मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा। बेकार न जाने दूं, मुझ पर हुई है कृपा। बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीवन का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु,
मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मसीह के लिए जीवन जीना, साधु किशन सिंह की जीवंत साक्षी, भाग 14, जिसका शीर्षक है अपनी बहन शांता से भेंट। समय है 1958। लद्दाख के विश्वासियों के लिए परमेश्वर द्वारा रंभा की सहायता मिल जाने से साधु जी बहुत प्रसन्न थे। वहाँ का सेवा कार्य अब रंभा देख लेता था, अतः साधु जी नीचे के प्रदेशों में जाते थे। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों में घूम फिरकर प्रवचन सुनाते रहे। बीच बीच में लद्दाख की ओर भी जाया करते थे। साधु किशन सिंह जी ना तो किसी मिशन के थे, ना किसी मिशन के चक्कर में पड़ना ही चाहते थे। वे केवल लद्दाख के विश्वासियों के लिए प्रार्थनालय बनवाना चाहते थे। वैसे तो रंभा के सहयोग से 7 गांवों में छोटे छोटे प्रार्थनालय बनवा चुके थे, लेकिन उनकी यह बड़ी इच्छा थी कि उन प्रार्थनालयों को और भी अधिक सुंदर बनाया जाए। इसके लिए जो धन चाहिए था उसके लिए वह दूसरों के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते थे। इसलिए अपने शारीरिक बल का प्रयोग कर, यानी मल्ल युद्ध का आयोजन कर उसके द्वारा रुपए एकत्र करते थे। उस धन से उन 7 प्रार्थनालयों को भव्य गिरजाघरों के रूप में बदल दिया। बार बार कश्मीर से लद्दाख आने जाने के कारण बहुत से कश्मीरी उनके मित्र बन गए थे तथा उन्हें लद्दाख वाले गुरुजी कहा करते थे। कश्मीर में ही साधु किशन सिंह जी की माँ के एक रिश्तेदार रहते थे और वो साधु जी से बहुत प्रेम करते थे। कभी कभी साधु जी उनके घर पर भी जाया करते थे। 1958 की बात है कि एक दिन साधु जी उनके घर पर गए थे। वहाँ उनकी माँ का एक पत्र मिला, जिसे उन्होंने अपने भाई लगने वाले एक रिश्तेदार के द्वारा भेजा था। उसमें निवेदन किया था कि भाई, मेरा बेटा किशन सिंह तुम्हें मिलेगा तो यह पत्र उसे दे देना। सन 1945 के बाद अपनी माँ से मिलने और पत्र व्यवहार करने का मौका उनको नहीं मिला था। उनको यह भी मालूम नहीं था कि उनके परिवार के लोग विदेश में कहाँ रहते हैं। इतने वर्षों के बाद अब माँ का पत्र पा जाने से वे फूले ना समा रहे थे। तुरंत पत्र खोलकर उसे पढ़ने लगे। पत्र पर नज़र पड़ते ही उन्हें ऐसा लगा कि मानो उनकी ममतामयी माँ उनके सन्मुख खड़ी होकर लाड प्यार से बातें कर रही हैं। और पत्र यूं था। माँ का पत्र, साधु किशन सिंह जी के नाम। मेरे प्यारे बेटे किशन सिंह, परमेश्वर सदैव तेरे साथ रहे, तुझे उसका आशीर्वाद मिले। मैं ये सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ कि तू अभी तक प्रभु यीशु की सेवा कुशलतापूर्वक तथा सच्चे हृदय से कर रहा है। भाई ने मुझे बताया कि तूने लद्दाख में बड़ी कुशलतापूर्वक सेवा के कार्य किए हैं, जिन्हें सुनकर मेरा हृदय आनंद से भर गया है। सुना है कि लद्दाख में तुझे कई कष्टों का सामना करना पड़ा था। तूने बड़ी सहनशीलता पूर्वक उनको बड़े साहस के साथ सहन कर अनेक आत्माओं को बचाया है तथा उनका उद्धार किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। यद्यपि इन 13 वर्षों में हम एक दूसरे से प्रत्यक्ष तो नहीं मिले, तथापि अप्रत्यक्ष रूप में यानी भावनात्मक रूप में अपनी प्रार्थनाओं के समय अपने निकट ही तुझे पाती हूँ। सन 1946 में हम लायलपुर छोड़कर सपरिवार अमेरिका में जाकर बस गए। भारत में सर्वत्र अशांति ही अशांति फैल जाने के कारण
तेरे पिताजी को और भाइयों को अब भारत में रहना अच्छा ना लगा। तेरी दोनों बहनें तथा 6 भाई अब भी वहीं अमेरिका में रहते हैं। उन्हें भारत आने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं तेरे पिताजी के साथ सन 1950 में भारत आई और दिल्ली में बस गई। परमेश्वर ने हमें 22 जुलाई 1953 को एक पुत्री दी है, जिसका नाम हमने शांता रखा है। इस समय वह एक ही हमारे साथ रहती है, जिसे देखकर हम दोनों खुशी से अपना संसार चला रहे हैं। कई वर्षों से तुझसे मिलने की इच्छा तीव्र हो रही है, लेकिन बहुत प्रयत्न करने पर भी तेरा पता नहीं मिला था। थोड़े दिनों के पश्चात पहले कश्मीर वाले भाई मुझसे मिले थे और उन्हीं के द्वारा तेरी सारी बातें मालूम हुई। अब यदि परमेश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही तुमसे मिलूंगी बेटा। बेटा, तू किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का भय ना रखना। एक आदर्श वीर के जैसे अपने मुक्तिदाता की सेवा करते रहना। हर क्षण केवल प्रभु यीशु का ही स्मरण करते रहना तथा अपनी सेवा के द्वारा उसे प्रसन्न करना। सांसारिक माता पिता सदा नहीं रहते, लेकिन स्वर्गीय पिता अनंत काल तक रहने वाला है। अतः उसी की ही इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करते रहना तथा उसकी आज्ञा अनुसार चलना। जो परमेश्वर का वचन मानकर चलता है, उससे वह प्रेम करता है तथा उसके साथ निवास करता है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 23 पद। तेरे पिताजी सकुशल हैं, लेकिन अब भी तेरे प्रति उनके मन में थोड़ा सा क्रोध है। मेरा विश्वास है कि वो भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। तेरी छोटी बहन शांता भी कुशल और प्रसन्न है। जहाँ तक हो सके मैं तुझसे शीघ्र मिलने का प्रयत्न करूँगी। परमेश्वर तुझे खुश रखे और तेरे कार्यों को आशीष दे। इस शुभकामना के साथ पत्र समाप्त करती हूँ। प्रेम तथा आशीर्वाद सहित तेरी माँ, तेरी प्यारी माँ धन्नन कौर। माँ का पत्र पढ़ने से साधु जी को ऐसी शांति मिली जैसे किसी बहुमूल्य वस्तु के खो जाने पर तथा वर्षों के बाद वापस मिल जाने से मिलती है। खुशी से उनका चेहरा चमक उठा। साधु जी अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे। वैसे तो इस संसार में माँ शब्द ही ऐसा है कि जिससे सब लोग प्रेम व श्रद्धा रखते हैं। इस पर साधु जी की माँ एक असाधारण महिला थी। उन्होंने ही किशन सिंह को साधु किशन सिंह का पवित्र जीवन प्रदान किया था। वह तो जन्म से एक सिख महिला थी, परंतु उनकी आस्था प्रभु यीशु पर थी। उस दिन से साधु जी कश्मीर में अपनी माँ से मिलने की कोशिश करते रहे, लेकिन बड़े दुख की बात यह रही कि जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे वह तो नहीं आई, लेकिन उसकी मृत्यु का तार मिला। वह एक नश्वर संसार को हमेशा के लिए छोड़कर सदा के लिए परमेश्वर के पास चली गई थी। ये खबर थोड़े दिनों के बाद साधु जी को मिली। अतः उन्होंने असहाय दुख हुआ कि अपनी प्यारी माँ का अंतिम दर्शन करने का भी सौभाग्य नहीं मिला। जब वे इस दुख के मारे बेचैन हो रहे थे, तब उनको अपनी माँ के पत्र में जो वाक्य लिखा हुआ था उसकी याद आई। माँ ने पत्र के अंत में लिखा था, बेटा, सांसारिक माता पिता सदा नहीं रहते, लेकिन स्वर्गीय पिता अनंत काल तक रहने वाला है। इस कारण इसके स्मरण हो जाने पर वे अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर की सेवा करने के लिए पुनः लद्दाख चले गए। 8 महीनों के बाद अगस्त 1958 में लद्दाख से लौटे तथा कश्मीर में अपनी माँ के रिश्तेदार
भाई से मिले। तब उस व्यक्ति ने बताया, जून में तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। वे आगे बताते गए, जनवरी में जब तुम्हारी माँ का निधन हुआ, उसके बाद तुम्हारे पिताजी एकदम अकेले हो गए थे। तुम्हारे भाई बहनों के कहने पर भी वे अमेरिका जाने को तैयार ना हुए। उन्होंने तुम्हारी सबसे छोटी बहन शांता को भी नहीं भेजा। उसे अपने साथ ही रखकर उसकी देखभाल करते रहे। 2-4 महीने से वे मेरे पते पर तुमको पत्र भेजते रहे, जो मेरे पास ही है। उन पत्रों को तुम्हारे पास पहुंचाना चाहता था, लेकिन ना तो तुम इस ओर आए और ना कोई लद्दाखी ही मिला जिसके साथ पत्र पहुंचा देता मैं। उन्होंने उन दिनों लद्दाख में डाक की सुविधा भी नहीं थी। साधु जी ने सारे पत्र पढ़े तो उनको अपरिमित आनंद प्राप्त हुआ, क्योंकि उनके पिता ने अपनी मृत्यु से पहले, हालेलुया, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया था। पत्नी की मृत्यु से उनके हृदय को जो धक्का लगा और बेचैनी हो गई थी, उसे शांत करने के लिए अपनी पत्नी की बाइबल लेकर पढ़ने लगे। बाइबल के वचनों का प्रभाव उनके हृदय पर पड़ने लगा, जिसके कारण प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। सचमुच परमेश्वर का वचन कभी निष्फल नहीं जाता और उसके वचन का प्रभाव अवश्य पाठकों के ऊपर पड़ता है जो बाइबल को पढ़ते हैं। ऐसा यह 55 उसका 11वें पद में बताया गया है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस कार्य को करने के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है और 2 धारी तलवार से भी चोखा है, और जब वो हमारे जीवनों में आता है तो हमारे जीवनों को वो परिवर्तित कर देता है। उन्होंने अपने पत्र में बाइबल के कई वचन भी लिखे थे। उन्होंने प्रभु यीशु के पहाड़ी उपदेशों को बहुत ही उच्च कोटि का माना था। उन्होंने लिखा था, प्रभु यीशु के ये अनमोल वचन और उनका त्यागपूर्ण जीवन इस संसार के सामने रखा हुआ एक अनमोल उदाहरण है। त्याग के बिना धार्मिक बनना असंभव है। प्रभु यीशु ने संसार में आकर मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए थे। यह तो ना कोई कर सका ना कर पाएगा। उसी प्रकार मेरे बेटे, तुम भी उस त्याग के मार्ग पर बढ़ते जाओ। वाह, क्या बात है। प्रभु की स्तुति हो। जो सुंदर मार्ग तुम्हारी माँ ने तुमको दिखाया था, और उनकी आज्ञाओं का पालन कर अपने प्रभु यीशु को प्रसन्न रखना। उन्होंने अपने अंतिम पत्र में यूं लिखा, मेरे प्रिय पुत्र किशन सिंह, परमेश्वर सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे तथा तुम्हें आशीर्वाद दे। पिता होते हुए भी मैंने तुमको अपना प्यार नहीं दिया। ना जाने आज तक तुमने अपने जीवन में कितने कितने दुखों कष्टों का सामना किया है। परमेश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की है, जिसके लिए मेरा रोम रोम धन्यवाद देता है और धन्यवाद देता रहेगा। एक पिता का अपनी संतानों के प्रति जो कर्तव्य है, उसके अनुसार मैंने अपनी सारी संपत्तियों का बंटवारा कर दिया है। 10 भागों में से 6 भाइयों के भाग और 2 बहनों के भाग उनको दे चुका हूँ। बाकी जो 2 भाग है, उनमें एक तुम्हारी छोटी बहन शांता के लिए रख दिया है। यहाँ का ये घर भी तुमको ही देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार यहाँ आकर मुझसे मिलो, अपने भाग को सप्रेम स्वीकार कर लो। शायद यह तुम्हारे भविष्य में काम आएगा।
अपनी छोटी बहन शांता कौर का पालन पोषण अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हारी माँ की आकस्मिक मृत्यु से उसे बहुत दुख हुआ, इसलिए वह बहुत ही निर्बल होती जा रही है। तुम्हारे भाई बहन उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने परामर्श दी थी कि वहाँ की जलवायु इस बच्ची के लिए अनुकूल ना होगी। इसलिए मैंने अपने पास रख लिया है। मैं चाहता हूँ कि शांता का पालन पोषण तुम्हारी देखरेख में हो। तुम इसे एक उत्तम, सुशील व धार्मिक लड़की बना दो। इस समय मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब और ज़्यादा दिन तक नहीं जी सकूँगा। बेटा, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ। मेरे मरने के पहले आ जाओगे तो अच्छा ही होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं तुम्हें नहीं देख सकूँगा। इसलिए तुम्हारा तथा शांता का भाग तुम्हारे ताऊजी दीदार सिंह को सुपुर्द कर जाता हूँ। जब कभी तुम यहाँ आओगे तब उनसे सब कुछ ले लेना, और शांता को भी यहाँ से ले जाकर तुम खुद उसका पालन पोषण करना। परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे तथा तुम्हें सदा प्रसन्न रखे। प्रेम तथा शुभकामनाओं के साथ तुम्हारा पिता प्रताप सिंह। सरदार प्रताप सिंह के इस अंतिम पत्र के बाद उनकी मृत्यु के तार को भी साधु जी ने देखा। इससे ये पता चला कि मृत्यु के 2-4 दिन पहले ही पत्र लिखा था। साधु जी को असहाय दुख हुआ कि ना तो वे अपनी माँ का अंतिम दर्शन कर पाए, न पिता के ही, परंतु इस बात से वो बहुत खुश हो रहे थे कि उनके पिताजी ने मृत्यु से पहले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था। वे रोज अपनी प्रार्थना के अवसर पर परमेश्वर से यही प्रार्थना करते थे कि उनके पिताजी का मन परिवर्तन होवे। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी, अतः उन्होंने परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद किया। सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में कुछ असंभव नहीं है। सांसारिक धन संपत्ति की ओर साधु जी को ना तो कोई मोह ममता थी, ना उसे प्राप्त करने का कोई प्रयत्न ही कभी किया था। उनको जिसकी भी आवश्यकता आ पड़े उसकी पूर्ति तो खुद परमेश्वर ही करता आ रहा था और करता था। अतः धन संपत्ति के निमित्त पिताजी के गांव जाने तथा उसे ले आने की कोई आवश्यकता ना रही। लेकिन पिताजी जो कार्य उनको सौंप गए थे उसे पूरा करने के लिए, यानी कि शांता कौर का पालन पोषण करने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली पहुंचकर अपनी छोटी बहन शांता कौर की जो हालत उन्होंने देखी वो बड़ी चिंताजनक थी। उनके ताऊजी दीदार सिंह ने उनको बताया कि तुम्हारे पिताजी तुम दोनों के लिए जो धन छोड़ गए थे वो सारा का सारा मेरे पास है, लेकिन बेटा ये सारी संपत्ति तुमको मैं तब दूंगा जब तुम सिख धर्म में वापस आ जाओगे। साधु जी ने उत्तर दिया, ताऊ जी, जो मार्ग मैंने अपनाया है, जिस मार्ग पर मैं चलता जा रहा हूँ, वही सच्चा मार्ग है जिसे मैं किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकता। मैं इस संसार को त्याग सकता हूँ, लेकिन अपने प्रभु यीशु को कदापि नहीं त्याग सकता हूँ। वे समझ गए कि यह एक परीक्षा ही है, लेकिन वे अब लक्ष्य से डिगने वाले व्यक्ति ना थे। ऐसी परीक्षाओं का सामना अभी तक डटकर किया था। अब भी उनको ये विश्वास था कि परमेश्वर इससे भी सफल करेगा। वे अपनी बहन शांता कौर को एक डॉक्टर के पास ले गए। जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया, आपकी बहन को विष खिलाया गया है जो अब सारे शरीर में फैल गया है। अब इसे के बचने की आशा नहीं है। ये सुनकर साधु किशन सिंह को बहुत दुख हुआ और उन्होंने डॉक्टर से निवेदन किया, डॉक्टर, प्रयत्न करके किसी न किसी तरह मेरी बहन को
बचा लीजिए। वो डॉक्टर भी धार्मिक विचार रखने वाला एक सभ्य इंसान था। उसने कहा, मैं भी आपके जैसा एक मनुष्य हूँ। जीवन देने या लेने की क्षमता केवल परमेश्वर में ही है। मैं जहाँ तक हो सके कोशिश करता हूँ। आप ईश्वर से अपनी बहन के जीवन दान के लिए प्रार्थना करें। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो बच जाएगी। बहन को अस्पताल में भर्ती कर वे घर लौटे तो घर के नौकरों से मालूम हुआ कि शांता कौर को विष खिलाकर मार डालने का प्रयास किया गया है, जिससे कि उनकी धन संपत्ति को हड़प लिया जाए। नौकरों ने ये भी कहा, आपको भी मार डालने की बात चल रही है। ये सुनकर साधु जी को अपने ताऊ जी के इस गंदे विचार का बोध हुआ, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। जो धन के लोभी होते हैं वे क्या नहीं कर सकते, जो धन के लोभी होते हैं वे क्या नहीं कर सकते। वे चुपचाप परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, जिसके कारण सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर ने साधु जी को एक बार ही नहीं कितनी ही बार मृत्यु से बचाया था। उसी ईश्वर ने उनकी ये प्रार्थना सुनकर उनकी बहन शांता कौर के प्राण बचाए। जब काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहकर पूर्ण स्वस्थ होकर लौटी तो उन्हें देखकर सब विस्मित हो गए। साधु जी ने अपनी बहन को घर में रहने नहीं दिया, किंतु एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। स्कूल में पढ़ते समय कभी कभी साधु जी वहाँ जाकर अपनी बहन से मिलते और बाकी समय यीशु की सेवा में बिताते रहे। बचपन से ही शांता कौर निर्बल होने के कारण अक्सर बीमार रहती थी। उस हालत में ही वह किसी न किसी तरह पढ़ती गई और सन 1967 में 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण हो गई। उसी वर्ष कोई असाध्य रोग लग जाने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कई अनुभवी डॉक्टरों से चिकित्सा करवाई, लेकिन दिन ब दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। अंत में एक दिन डॉक्टर ने शांता के रोग को जांच कर बताया, यह तो भयानक रोग है और इसे टिटनेस हो गया है। इससे रोगी का बचना असंभव है। डॉक्टर उसे बचाने की कोशिश करते ही रहे। 7 दिनों तक उसे अंधेरे वार्ड में रखकर उत्तम दवाइयाँ देते रहे, लेकिन कोई प्रयोजन नहीं हुआ। 7वें दिन डॉक्टर ने निराश होकर साधु जी से कहा, अब कुछ नहीं कर सकते, आज किसी भी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब आप इसे घर ले जा सकते हैं। निराश होकर साधु जी शांता को अस्पताल से घर ले गए। डॉक्टरों के अनुसार मृत्यु अब निश्चित ही थी, अतः अंतिम क्रिया करने की चिंता साधु जी को लगी। शांता सिख धर्म की थी। उसके परिवार के सबके सब सिख धर्म ही के थे। केवल साधु जी ही मसीही धर्म में बने हुए थे। इसलिए साधु जी ने परिवार के लोगों से अंतिम क्रिया आदि के संबंध में पूछा तो उनके ताऊ जी ने बताया, हमें अंतिम क्रिया आदि जो कुछ करना है कर देंगे, लेकिन एक बात है कि तुम अब सिख धर्म में आ जाओ। यह सुनकर साधु जी ने हंसते हुए कहा, मेरी मृत बहन की अंतिम क्रिया के बदले में मुझे अपने जीवित परमेश्वर को ही छोड़ देने की बात कर रहे हो। मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, लेकिन अपने परमेश्वर की तथा जिस मार्ग को अपनाया है उसे कभी ना छोड़ूंगा। आप लोग मेरी सहायता करना नहीं चाहते तो ना करें। इतना बताकर वे वहाँ से चले गए। थोड़ी देर विचार करने पर वे CSS चर्च के एक पादरी के यहाँ गए, जो उनके परिचित पादरी थे। उनसे अपनी समस्या बताकर अनुरोध किया कि शांता की मृत्यु के पश्चात उसे ईसाई कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति दे दीजिए। पादरी जोनाथन प्रभु के बड़े अच्छे सेवक थे और उन्होंने साधु जी को धैर्य देकर पूछा, क्या आपकी बहन बपतिस्मा ले चुकी है? बपतिस्मा के बिना किसी व्यक्ति को हमारे कब्रिस्तान
में दफनाने की अनुमति नहीं है। साधु जी ने बताया, नहीं, अब तक उसका बपतिस्मा नहीं हुआ है, लेकिन यह यीशु पर बहुत अधिक विश्वास करती है। अब भी वह जीवित है, इसलिए अब अच्छा होगा कि आप शीघ्र ही मेरे साथ चलकर उसे बपतिस्मा दे दीजिए। पादरी साहब थोड़ी देर तक सोचते रहे। वे साधु जी के परिवार को अच्छी तरह जानते थे। वे ये भी जानते थे कि साधु जी के घर पर चलकर बहन को बपतिस्मा देना कोई सामान्य कार्य नहीं है। फिर भी वे चलने को तैयार हो गए और घर चलकर पादरी जी ने शांता को देखा तो बहुत दुखित हुए और बोले, क्या यह इस छोटी सी आयु में ही परमेश्वर के पास चली जाएगी? बोलते बोलते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये कौन जान सकता है? पादरी साहब ने कहा, प्रार्थना विधि पढ़कर शांता को बपतिस्मा दे दिया। बपतिस्मा के पश्चात शांता का शरीर ठंडा होता गया और सांस भी लंबी होती गई। पादरी ने उसको एक सफ़ेद चादर ओढ़ा दी और साधु जी से बोले, आप निराश ना हो, परमेश्वर जो कुछ भी करता है भले के लिए ही करता है। अब रात हो गई है, इसलिए अब मुझे जाने दीजिए। कल सवेरे ही मैं भाइयों को साथ लेकर आऊँगा। उनके विदा होने के पश्चात साधु जी वहाँ अकेले ही खड़े रहे तथा मन ही मन कह रहे थे, यह एक ही बहन मुझे मिली थी, लेकिन इसे बचा ना सका। बेचारी बचपन से ही बीमारियों का शिकार बन गई थी। इस तरह की रुग्णावस्था में अब तक कब तक जी भी सकती थी? इस एक प्रकार से उसका मर जाना भी अच्छा ही है। मरने से वह अपने सारे दुख से मुक्त हो जाएगी, साथ ही मेरी चिंता भी दूर हो जाएगी। मैं भी पहले के तरह स्वतंत्र होकर प्रभु यीशु की सेवा में लग जाऊंगा। जब से साधु जी ने अपनी बहन को बोर्डिंग में रख छोड़ा था, तब से वे कहीं दूर देश में जाकर प्रभु की सेवा नहीं कर पाते थे। उन्हें तो बार बार बोर्डिंग जाकर अपनी बहन को देखना पड़ता था तथा उसकी जो आवश्यकताएं होती थी उन्हें पूरा करने के लिए विशेष प्रयत्न करना भी पड़ता था। जब कभी लद्दाख जाते तो जल्दी ही वापस लौटते थे। अधिकतर तो वे दिल्ली के आसपास तथा उत्तर भारत में ही प्रभु की सेवा किया करते थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने शांता को छूकर देखा तो शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था तथा सांस भी धीमी पड़ गई थी और साधु जी ने पवित्र बाइबल उठाकर शांता के सिरहाने रख दी तथा परमेश्वर से केवल इतनी ही प्रार्थना की, हे प्रभु परमेश्वर, मेरी बहन के विषय में तेरी जो इच्छा हो वह पूरी हो। फिर वे वहाँ से उठकर अपने कमरे में चले गए। पिछले 7 दिनों से उनको थोड़ा भी आराम करने की फुर्सत नहीं मिली थी। वे बहुत ही थक गए थे। इन 7 दिनों में ठीक तरह से सो भी नहीं सके थे। इस प्रार्थना के बाद वे पूर्ण निश्चिंत हो गए थे, अतः लेटते ही उन्हें नींद आ गई। उनके सो जाने के बाद जीवित पिता परमेश्वर ने अपना अद्भुत चमत्कार शांता पर दिखाया। जैसे बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता तथा यीशु मसीह कल और आज सर्वदा एक सा है। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसका 5 पद। जो कार्य उसने 2000 वर्ष पूर्व किए थे, अर्थात एक विधवा के मृत पुत्र को प्रभु ने अपने चमत्कार से जिला दिया था तथा एक धनवान की मृत पुत्री को भी जिला दिया था, ऐसे चमत्कारपूर्ण कार्य आज भी इस संसार में करता ही रहता है, सदा सर्वदा करता ही रहेगा, जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है। जैसे यूहन्ना का किताब उसका 5वें अध्याय उसका 21 पद में लिखा है, जिस प्रकार पिता मृतकों को
उठाता है और उन्हें जीवन देता है, इसी प्रकार पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह भी जिसे चाहे वो जीवन देता है। उनके नाम की महिमा हो। सवेरे लगभग 4 बजे किसी ने सांता को उसके पलंग से उठकर नीचे जमीन पर खड़ा कर दिया। उस समय कमरे में अलौकिक प्रकाश हो गया। सांता ने अपनी आंखें खोली तो उसे यह अनुभव होने लगा कि वो जमीन पर खड़ी है। ये अनुभव कर उसे बहुत ही अचंभा होने लगा कि किसने उसे उठाकर नीचे जमीन पर खड़ा कर दिया है। उसने कमरे में के अंदर चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो वहाँ कोई नजर न आया। पास के कमरे में साधु जी सो रहे थे। उसने जाकर उनको जगाया तो साधु जी ने विचलित होकर पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, मैं सांता हूँ। यह सुनकर साधु जी चौंक पड़े, क्योंकि सांता तो पलंग से उठ ही नहीं आ सकती थी। उन्होंने सोचा कि उस हालत में वह कैसे वहां आ सकती है। साधु जी ने आंखें खोली तो और उसकी ओर अच्छी तरह देखा और सोचते ही रहे कि कल रात ही वह मृत थी, शायद मर गई होगी और उसकी आत्मा है जो मुझे जगाने आई है। अतः उसे शैतान समझकर कहा, हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, तू यहां से चली जा। सांता ने हैरान होकर उनसे कहा, भैया, मैं तुम्हारी बहन सांता हूं, दुष्ट आत्मा नहीं। तुम यह क्या कर रहे हो? साधु जी ने तुरंत उठकर सांता के कमरे में गए। वहां उसका पलंग खाली पड़ा था। यह देखकर आश्चर्यपूर्वक सांता के निकट आए और ये संदेह दूर कर लेने के लिए कि सचमुच सांता ही है या प्रेतात्मा, उसे छू कर देखा। इस स्पर्श से उन्हें पूरा विश्वास हुआ कि ये मेरी बहन शांता ही है। उन्होंने समझ लिया कि परमेश्वर ने ही उसे उठाकर खड़ा किया है। वे उसी समय घुटनों के बल बैठकर प्रभु की स्तुति करने लगे। खुशी की ये खबर सुनाने के लिए वे सवेरे ही पादरी साहब के घर पहुंचे। सारी बातें सुनकर पादरी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। वे तुरंत सांता को देखने के लिए चल पड़े। वहां से चलते फिरते उठते बैठते देखकर वहां उसे अर्थात सांता कौर को चलते फिरते उठते बैठते देखते हुए पादरी साहब ने कहा, उन्होंने यशाया 55 उसका 8 और 9 पदों को पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा गया है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक जैसे नहीं हैं। मेरी गति और तुम्हारी गति जैसी है, क्योंकि जिस प्रकार आकाश और पृथ्वी में अंतर है, उसी प्रकार मेरे और विचार और तुम्हारे विचारों में भी और मेरी गति और तुम्हारी गति में भी अंतर है। वास्तव में परमेश्वर के विचार अत्यंत अनंत सिद्ध हुए हैं। सांता को कब्रिस्तान में रखने की तैयारियां की जा रही थीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये ना थी। उसने अद्भुत रीति से अपने आप को सांता पर प्रकट किया, जिसे जानकर सांता ने उसी क्षण प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता प्रभु के रूप में स्वीकार कर लिया। सांता के पुनर्जीवन की बात जब वहाँ के लोगों को मालूम हुई तो उन सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ और उनके ताऊ तो ये चाहते थे कि यदि सांता मर जाएगी तो उसकी सारी संपत्ति मिल जाएगी। इसी उद्देश्य से जब वह 5 साल की थी, उसी समय उसे विष खिलाकर मार डालने का प्रयत्न किया गया था, परंतु कृपालु परमेश्वर ने अपना चमत्कार दिखाकर उसे बचा लिया और अतः उसके बच जाने के खबर पाकर वह खुश ना हुए। उन लोगों ने मिलकर उन दोनों भाई बहनों को मार डालने का निश्चय कर लिया। एक दिन रात के 12 बजे के आसपास 2 आदमी हाथों में बंदूकें लेकर उन्हें मारने आए। उस समय उनको बचाने वाला कोई न था। ये बात किसी को मालूम भी ना थी। दोनों भाई बहन के सीने का निशाना लगाकर उन आघातकों ने कहा,
अब देखें कि तुम्हारा कौन सा यीशु आकर बचाता है। किसी भी हालत में अब हमारे हाथ से बचना असंभव है। साधु जी ने उत्तर दिया, मेरे भाइयों, जीवन और मरण परमेश्वर के हाथों में है। इस संसार में हर कोई एक दिन पैदा होता है और फिर एक दिन मर जाता है। यदि आज का दिन ही हमारी मृत्यु का दिन है तो हम बड़ी खुशी के साथ उसका स्वागत करते हैं। हालेलुया। हर एक विश्वासी का जीवन में यही कमिटमेंट होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। फिर उन्होंने अपनी बहन शांता की ओर देखा जो डर के मारे कांप रही थी और कहा, पगली। साधु किशन सिंह जी ने कहा, पगली, इससे डरने की क्या बात है? हमें तो खुश होना चाहिए। परमेश्वर के नाम पर बलिदान होने का सौभाग्य किसको मिल सकता है? चुपचाप आंखें बंद कर यीशु का नाम लो। अब उसी का स्मरण करते करते उसके चरणों में हम अपने को अर्पण कर देंगे। वे लोग गोली चलाने वाले ही थे कि अचानक उसका वातावरण में ये शब्द गूंज उठा, हाथ उठाओ। उन दोनों ने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो भय के मारे हाथों से बंदूक छूटकर नीचे गिर गए। हालेलुया। वहां पुलिस खड़ी थी, परंतु उन दोनों के हाथों में हथकड़ियां पहनाकर स्टेशन ले गए। पुलिस को यह खबर किसी ने भी ना दी थी। वो तो रात के पहरे पर घूमने वाले सिपाही थे, अचानक ही वहां आ पहुंचे थे। अतः उनके पहुंचने के कारण साधु जी और शांता कौर बच गए। याद रखिए, आप मृत्यु के मुंह से भी यीशु मसीह बचाने की सामर्थ रखता है और आज भी वो आपको बचा सकता है, लेकिन आपको अपनी विश्वास योग्यता में अडिग रहना है। गोली के सामने भी डरना नहीं है, किसी के सामने भी डरना नहीं है। साधु जी शांता को किसी अच्छे बोर्डिंग में रखकर प्रभु की सेवा करने के लिए जाना चाहते थे, परंतु शांता का उस विचार पर सहमत ना हुई। उसने कहा, भैया, मेरा पहला जीवन समाप्त हो गया, अब तो मेरा ये नया जीवन आरंभ हो रहा है। इस जीवन को तो मैं यीशु की सेवा के लिए अर्पण करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे भी प्रभु की सेवा करने अपने साथ ले चलिए। मैं भी अब केवल यीशु की ही सेवा करूँगी। मेरे मन में इस संसार की किसी भी वस्तु की चाह नहीं है। ये सुनकर साधु जी चौंक पड़े। उन्होंने शांता को समझाया, शांता, तुम जो कह रही हो उसका तात्पर्य भी समझती हो? परमेश्वर की सेवा करना कोई साधारण सी बात नहीं है। घर बार छोड़कर देश विदेशों में घूमना पड़ेगा, कभी रहने के लिए कोई घर ना होगा, या तो रास्ते में या किसी पेड़ की छाया में रात बिताना पड़ेगा। कई दिनों तक भी खाना नहीं मिलेगा, भूखे मरना पड़ेगा, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं मिलेंगे, यात्रा के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे, तो पैदल ही चलना पड़ेगा। जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ के लोग हमें मार भी सकते हैं, गालियाँ भी दे सकते हैं। वे लोग अपमान करेंगे, नाना तरह के दोष लगाएंगे और ना जाने और कैसे कैसे सताएंगे। ये सब मैं अपने जीवन में अनुभव कर चुका हूँ। प्रभु के सेवक का जीवन कष्टों से भरा होता है। तू एक छोटी सी लड़की ही है, ऐसे कष्टों को सहना तेरे लिए बहुत ही कठिन है। शांता ने उत्तर दिया, भैया, जिस परमेश्वर ने 3 बार मृत्यु से बचाया है वही सब तरह के कष्टों को सहने की शक्ति सामर्थ्य भी देगा। आमीन, हालेलुया। मैं अवश्य उसकी सेवा में लगूंगी और मुझे ऐसा जीवन पसंद है। बहुत मना करने पर भी वो नहीं मानी। सन 1967 में अपने भाई के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए निकल पड़ी। उस समय वह 14 साल की थी। साधु जी ने उसे वही शिक्षा दी जो उन्हें अपनी माता से प्राप्त हुई थी। शिक्षा प्राप्त कर वह उसके प्रभाव में वह आज तक भी अपने प्रिय भाई के साथ
प्रभु यीशु की सेवा कर रही है। परमेश्वर ने उसको वर दिया कि वह प्रभु के दिव्य वचनों को लोगों को सुनाए तथा उसकी महिमा उसके भजन गाकर करती रहे। परमेश्वर ने इस बहन को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। प्रिय भाइयों और बहनों, आपका जीवन में भी समस्या आ सकती है। लोग आपको भी मारना चाह सकते हैं, आपको जहर दिया जा सकता है, आपको जो है गोलियों से भुना जा सकता है। आपके सामने चुनौती आएगी, इसको छोड़ दो तब मैं तुम्हें ये अवसर मिलेगा। प्रिय भाई और बहन, आप अपने जीवन में अडिग रहना। कभी भी आपका जब यीशु के लिए खड़े होंगे उसकी महिमा को देखेंगे। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं दुआ करूंगा। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस जीवित गवाही के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस गवाही को जो लोग सुन रहे हैं आप उनकी सहायता कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उन्हें हिम्मत और हियाव दीजिएगा ताकि वे हिम्मत के साथ में आपके साथ में खड़े रहकर आपकी महिमा कर सकें। हे महान परमेश्वर, आप दया करना, क्योंकि आप हमारा दया करने वाला परमेश्वर है, दया का धनी है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हुए उनके जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु, हर एक का जीवन में अपनी आशीष और अपनी बरकत दीजिए और प्रभु अपने वचन के द्वारा आप हर एक जन को संभालें। हर एक विश्वासी भाई बहन, बच्चों को, बुजुर्गों को आपके हाथ में देते हैं। सभी को शक्ति और सामर्थ्य से अपने आत्मा से परिपूर्ण कीजिए और अपने अद्भुत काम उनका जीवनों में कीजिए। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए। आमीन।